भी ना कर पाते। क्यों? क्योंकि घर में है सासू माँ है। जिस सासू माँ महाराज बड़ी खराब होती है। ये तो सासू माँ हसन लग गई। सास कौन? सास किसको कहते हैं जानते हो? सास वो जो बहू को सांस भी ना लेने दे। प्रेम से बोलिए राधे। देखो सारी बहुओं की पूरे 32 के 32 दांत दिखने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सास वो जो बहू को सांस भी ना लेने। और बहू कौन? सास की तो सुन ली, अब बहू की सुनो। बहू कौन? जो बहुत करके हूं तक ना करे कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, वो है बहू। और सास बहू की तो महाराज चलती रहती। एक बार एक छोरा को महाराज कोई छोरी पसंद आई। मैया से जाके बोला मैया, तो मैया ने कहा चलो भैया चल के देख लेते हैं। तो मैया और छोरा देख भी गए। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि माताजी हमारी बेटी को भोजन बनाना नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई में तो परिपूर्ण है, भोजन नहीं बना पाती। मैया ने कहा ठीक है साल भर में सीख जाएगी, भोजन बनावे में कहा। विवाह हो गया, बढ़िया सब था महाराज। 2 बरस हो गए, बहू रानी भोजन बनाती। आज बना के लाई महाराज चावल, दाल चावल दिए। मैया अब दाल चावल सासू माँ भोग पा रही थी। एक कंकड़ मिला, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा कंकड़ मिला, कुछ नहीं हुआ। तीसरा कंकड़ मिला। अब महाराज बोल पड़ी, कायरी बहू, भगवान ने तो 2 आंखें दी है, चावल में से कंकड़ बीन नहीं सकती। बहू क्या कहती है, माता जी भगवान ने आपको 32 दांत दिए, 1-2 चबा नहीं सकती। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सास बहू का तो चलता रहता। अब जो सास है बहुओं से सारा घर का काम कराती, बाहर का काम खुद कर। अब जब बहू घर के बाहर निकलेगी ना है तो लाला को देखेगी कैसे? सारी गोपियां उदास। आज सारी गोपियों ने क्या किया महाराज? जब सासू माँ मंदिर गई पूजन करने, तो पीछे से सारी गोपियों ने घर की मटकी फोड़ दी। कोई ने 1, कोई ने 2, कोई ने 10, कोई ने सबरी मटकी फोड़ दी। अब सासू माँ आई, कायरी बहू जब मटकी कौन ने फोड़ दी? माँ जी बा नंद का छोरा आयो तो बा नहीं सारी मटकी फोड़ गई। अच्छा, बा नंद के लाला की इतनी मजाल की मेरे घर की मटकी फोड़। अभी बताते हैं। और जाने लगे। फिर रुक गई। अरे बहू तेरे आगे मटकी फोड़ी ना तो तू ही जा और खूब उलाना देना नंद रानी। और बहू तो यही चाहती थी महाराज, मन में 10-10 लड्डू फूट पड़े। निकल गई घर से बाहर। मार्ग में सारी गोपियां एकत्रित हो गई। अब हजारों गोपियां मिलकर नंद रानी के महल जाती हैं। नंद रानी देखती है तो विचार करती है, आज तो कोई व्रत पूजन भी नहीं है कि जे सब आ रही है, ना कोई भजन। गोपियां आके कहती नंद रानी बुलाओ तुम्हारा लाला कहाँ है? पीछे से प्रभु आए। इतनी सारी गोपियों को देखकर डर गए और मैया के पल्लू के पीछे छिपके धीरे से झांक रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजा, वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर जिसने स्वयं भय को बनाया है, आज भय से भयभीत होकर मैया के पल्लू के पीछे छिपा है। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को यदि पाया जा सकता है तो केवल प्रेम से। आज मैया के प्रेम के कारण उनके पल्लू के पीछे छिपी। नंद रानी कहती काय भयो? गोपियां बोली अरे नंद रानी का बताएं तुम्हारे लाला को? तुम्हारा लाला चोर है, चोर चोरी करे। नंद रानी घबरा गई, मेरो लाला चोर? काय की चोरी कर ली मेरे लाला ने? अरे नंद रानी तुम्हारा लाला माखन चुरावे, माखन चुरा के खावे। नंद रानी बोली लो कर लो बात। अरे मेरे छोटे से लाला को छोटो सो पेट, नेक गणों माखन खा लो तो का बिगड़ गए तुम? गोपियां बोली नंद रानी थोड़ो गणों माखन खाए ना तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन खुद खाए तो खाए, ग्वाल बालन ने खिलाए और ग्वाल बालन को खिलाए तब भी कोई आपत्ति नहीं। वे भी हमारे पुत्र ही समान है। लेकिन मरकान भोक्ष बंदरों को माखन खिलाए, बताओ भला कोई बंदरों में माखन खिलावे?
और खिलावे तो खिलावे मैया मटकी फोड़ जावे। ऐसो करे तुम्हारा मैया पीछे से लाला के कान पकड़ के आगे क्यों रे लाला तैने चोरी की। लाला अपनी तोतली बोली में बोले मैया मैंने चोरी ना करी। जो गोपियां तो मुंह को बदनाम करें कि मेरा ब्याह ना हो पाए। इस प्रकार प्रभु माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान ने माखन चोरी की लीला गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए। गोपियों का भाव था कि प्रभु हमारे घर भी आए, हमारा भी माखन खाएं, इसलिए भगवान ने चोरी। लोग कहते भगवान ने चोरी की, हम नहीं कर सकते क्यों? तो भगवान ने चोरी की तो उनकी तो लिख गई भागवत, लेकिन तुम चोरी करोगे तो तुम्हारे पीछे पुलिस भागेगी और बोलेगी भाग मत। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रभु बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला करते हैं। आइए प्रभु की माखन चोरी के भजन सुनते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा चोरा के